मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि कृपया आप सभी को संबोधित करें। आदरणीय श्री ताराचंद गोयल जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद जी बारे, विशिष्ट अतिथि हमारे अमित जी शर्मा, श्री पद्म भूषण जी देशपांडे, श्री हिलेन जी जुड़ा साहब, हिंदी संस्करण के संपादक सहयोगी श्री रामशाह जी कुमावत, अनुवादक श्री आशीष जी कुलकर्णी, प्रकाश जी अंकुरे, छाया जी, नाम तो इनको प्रभावित किताब होता है इनका नाम, अभिजीत जी और अनिकेत जी, हमारे अजय जी खंडेलवाल, सचिन जी नाहर, लोक उद्योग भारती के सभी कार्यकारिणी के सदस्य। हमारा जो ये कार्यक्रम था, अजय जी खंडेलवाल ने टेलीफोन किया कि प्रकाश जी अंकुरे का अवसर है, तो मेरा पहले तो आने की इच्छा नहीं थी, कार्यक्रम था संघ का। फिर बाद में एक दिन मेरा अजमेर का कार्यक्रम था, बैठक था लोक उद्योग भारती की, तो मैंने कहा उसको मिस करते हैं, फिर वहां चलते हैं। विशेष आग्रह था इनका। हम प्रकाश जी अंकुरे हमसे जुड़े 12 अगस्त 2015। वैसे प्रकाश जी हमारे संगठन मंत्री लोक उद्योग भारती के प्रचारक हैं, तो उनके प्रयास से यहाँ 35 सदस्य बने, उन्होंने बनाया बार बार आग्रह करने पर, और लोक उद्योग भारती का यहाँ इकाई का गठन हुआ, तब तो हमारा इनसे परिचय। इसके जस्ट बाद ही 16 अगस्त 2015 को मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। हमारी नियुक्ति दोनों के लगभग साथ साथ हुई। जो पौधा लगाया है यहाँ पर इन्होंने, मैं आज देखता हूँ कि ब्यावर इकाई पूरे राजस्थान में श्रेष्ठ काम कर रही है। मेरे इकाई भी श्रेष्ठ काम कर रही है, इकाई भी श्रेष्ठ काम। सबसे बड़ा तो यह है कि किलेर साहब को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इनकी प्रकाश जी अंकुरे जी की लाइफ बदल दी। प्रकाश जी अंकुरे एक छोटे से कर्मचारी जिसपे अटूट विश्वास कोई हेड करे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं उसी जिंदगी में जीता हूं। मैंने भी शून्य से काम शुरू किया है, न छत थी, न घर में घर था, न आसमान में छत थी, वहां से मैंने भी काम शुरू किया है। उस दर्द को मैं कर जानता हूं। इसलिए प्रकाश जी को जो इन्होंने विश्वास करके, जिस दिन डॉक्टर अलमित्रा पटेल जी को विश्वास दिलाया कि 3 महीने में ये व्यक्ति जितना आपका उत्पादन वो करके दे देगा, वो जो इस प्रकार से जो इन्होंने काम किया कि 260 टन बनना चाहिए और 310 टन इन्होंने बनाया, वो घटना और जिस प्रकार से कृति की, वो वास्तव में अस्मरणीय घटना उसको मानता हूं। और उसी जिंदगी, इसमें जिंदगी का बदलाव वहीं से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जिस कंपनी ने इनके साथ जैसा व्यवहार किया, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, और लेकिन उसके व्यवहार के कारण से इनने जो सीखा और इनका जो विजन बना और कार्य करने की जो क्षमता विकसित हुई, वो है इंपॉर्टेंट चीज। उसके कारण से इन्होंने अपना व्यवसाय भी शुरू किया, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो था वो हिलेन साहब का था, जुड़ो साहब का था। और इन्होंने उसी निष्ठा के साथ उस कंपनी को, आज भी ये उसके कर्मचारी है, और हिलेन साहब ने इनको निकलने नहीं दिया बाहर वहां से। इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन हिलेन साहब ने इनको निकलने नहीं दिया। इनके जो सहयोगी हैं, परमेश्वर जी उस समय साथ में थे, और इनके साथ जो साथी यहाँ साथ रहे, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इनके हर कदम को साथ दिया। जैसे सुधीर जी सेठी हैं, एक किरण जो मेरे काल प्रवृत्त हो गए, मेरे ख्याल से अभी नहीं है, उनके परिवार में निश्चित रूप से यहाँ होगा, उनका नाम
किरण जोशी, बालचंद्र जोशी उनका नाम, और एस्कर जुड़ा है, जम्मू कुमार जी जैन है, इनके सब साथियों ने इनको पूरा सहयोग किया। लेकिन जब आदमी ईमानदारी से काम करता है और निष्ठा से काम करता है, तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर खूब कृपा करता है। मैंने ईश्वर को देखा तो नहीं, लेकिन मैंने 1000 बार ज्यादा महसूस किया कि ईश्वर है। इसको मैंने अनुभव किया है। इस कहानी को, इस पुस्तक को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि क्या है। ये एक सत्य किताब पर आधारित एक उपन्यास है, और ये उपन्यास नहीं, ये उपन्यास नहीं, बहुत बड़ी चीज है। मैं जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसे देखने के लिए कहा था, मैंने बहुत देख के बताना, हाईलाइट करके बताना कितना बोल रहे हो वो नहीं, पर जो मैं बोलने वाला था तो मैंने जीवन रख ही दिया, जो पॉइंट्स निकाले थे। परंतु उसके बाद मेरी इच्छा जागृत हुई इसको पढ़ूं। लेकिन जब से पढ़ना शुरू किया, जब तक रात हो गई, रात के 11 बज गए तो बंद करना पड़ा, दूसरे सुबह उठकर पूरा किया। इतनी जबरदस्त इसके अंदर, कहानी के अंदर जो शब्द है, जो जैसे चलचित्र अपने सामने से गुजर रहा हो, फिल्म अपने सामने से गुजर रही, ऐसा इनका लेखन कार्य इन्होंने किया है। और कुलकर्णी जी ने इनका जो अनुवाद किया है वो भी तारीफ के काबिल है, जबरदस्त उन्होंने अनुवाद किया है। जिंदगी की कहानी इनकी और मेरी अगर तुलनात्मक में सोचता हूं, मेरे साथ पिताजी का साया बड़े भाई साहब का साया था, इसलिए मुझे जिंदा नहीं थे। लेकिन उनके साथ वो दोनों नहीं थे, लेकिन थे ईगल साहब। डॉक्टर अमित्रा पटेल थी इनके साथ, और उन्होंने जब इन्हें कर्म करके दिखाया तो उन्होंने विश्वास किया, और आगे भी ये इस ऊंचाई तक पहुंचे। उनके अंदर बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। वसूलों के साथ जिंदगी में जी, बचपन से ही इनका कुछ करने की इच्छा थी, तो इन्होंने आकाश कंदील भेज करके दीपावली के समय कुछ किया। पढ़ाई करते करते इनको कभी आम का विषय, आम कटहल का विषय करने का काम इन्होंने शुरू किया। काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं, अपने कर्मचारियों को किस प्रकार से सहयोग करना है ये इन्होंने किया। कई लोगों को इन्होंने बनाया। यह इनकी कृति रही है। मैंने भी जिंदगी में ऐसे ही काम किए हैं, तो हर समय, हर बार प्रतिकूल परिस्थितियों में मैंने काम किया, उसका महत्व समाज में बना, समाज उसको स्वीकार भी किया, विवाह अच्छा काम। इन्होंने भी ऐसे ही किया। मेरा एक ऑडिशन राजस्थान पत्रिका ने एक बार मेरा इंटरव्यू लिया था, और उसने पद्मश्री जयवाल ने आज 2007 की बात है, 8 की बात है, मुझे बताया। पर एक बार उन्होंने इंटरव्यू लिया था। जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने सारी बातें पूछने के बाद अंत में उनसे पूछा कि अर्थ के प्रति आपकी सोच क्या है, अर्थ के प्रति क्या चिंतन करते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहिए। तो यही श्लोक जो भी अमित जी ने बोला है, वही मैंने उससे कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा रहा हूँ साधन भूख जाए। ये शब्द 2007 में कहा था, और इन्होंने जिंदगी को उसी प्रकार से जिया। और जो हमारी कहानी में ज्यादा विषय संतर नहीं लगता, क्योंकि मैं भी उसी प्रकार से सोचने वाला व्यक्ति हूँ। आज मुकाम पर जब हम पहुंचे, शून्य में सृष्टि का जो निर्माण होता है तो उसके अंदर बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में चलती है। एक व्यक्ति मेरी किराने दुकान पर आया नकली घी बेचने की। उसने कहा कि बाजार में सब लेते हैं, आप नकली घी लीजिए। मैंने उससे कहा मैं नकली बाल नहीं बेचता। उसने मेरे से कहा कि एक दिन आपको खरीदना पड़ेगा। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि जिस दिन ये होगा उस दिन दुकान को बंद करके घर चला जाऊंगा। समाज को कुछ देने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, परिवर्तन के लिए कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार से समाज जीवन को जिस प्रकार से कहानी लिखा है, ये सारा संसार मतलब सब लोग इससे प्रेरणा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, नए उद्योगी जन्म लेंगे, नए लोग करना सीखेंगे। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्होंने काम खड़ा किया है। ऐसे ही हमारे पास हम समाज को बदलने की हिम्मत रखते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समाज में बदलाव कैसे, एक छोटे चिंतन के साथ समाज में कैसे बदलाव आता है।
एक खल का उदाहरण है जो मैं अक्सर हर जगह दिया करता हूँ। गाय हमारी माता है, हम सब मानते हैं। मैं एक किराने की दुकान और खल भी बेचता था। तो खल क्या है कि खल जो कपाशा खली बिकती थी वो फार्मूला खली आती थी, मिलावट करके बना के बेचते थे। बाजार में व्यापारी का तरीका ये कि जो बाजार बिकता है उनको बेचना पड़ता है। एक दिन मैं दुकान बैठा था, छोटा भाई से कहा, मैंने कहा यार नकली खल है हम बेच रहे हैं, गोमारी माता है और हमने नकली वाले बेचते नहीं, हम जानकारी है बाजार में ही बिकती है इसलिए बेचना पड़ता है। भाई साहब मैंने कुछ कर सकते हो क्या? मैंने उससे कहा कुछ कर सकते हो क्या? क्या करे? मैंने ऐसा करो कि एक ट्रक असली खल का मंगा लो, एक ट्रक ये आधा जो आ रहा है असली खल एक ट्रक मंगा लो, यार तो ग्राहक को बता दो भाई ये असली खल है ये नकली खल है। जो उसकी इच्छा होगी वो दूध बेचने वाले लोग, गाय वाले मतलब जहाँ ये दूध बनाने वाले जो लोग हैं वो जो चाहिए ले जाएंगे। ठीक ऐसा करते हैं, हमने ऐसा शुरू किया। हमारा समाज में दुकान का हमारे पिताजी श्री रामोदार जी उनका नाम चलता था, तो लोग रामोदार जी की दुकान का नाम लेकर खल लाए, तो दूध बढ़ गया हमारा। आप जानते हैं पशुपालकों में तो बड़ा बहुत तेज दौड़ती चीजें, अच्छी चीजें जो भी होती हैं। तो वहां के जितने भी हमारे जो नेटिव पेड़े से खानपुर, वहां के सारे लोग जो पशुपालक जो थे वो सब हमारे यहाँ खल लेने आ गए। जब बाजार में खल बिकना दूसरी बंद हो गई, आसपास 200 गांव लगते हैं, वहां भी हमारा माल जाता तो उनको भी हमने दी। 1.5 साल के अंदर नकली खल का बिकना ही बंद हो गया, क्योंकि व्यापारी ने ज्यादा शुरू कर दिया। जब हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से होता है। हमें ऐसे ही करने की आवश्यकता है। अभी जेबीसी के बारे में बात कर रहा था मैं डॉक्टर से, हम समाज के लिए क्या दे सकते हैं? हम अपने लिए तो खूब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के लिए क्या दे सकते हैं? समाज के लिए देने के लिए क्या है? हमने जो कृति की है वो आने वाली पीढ़ी को बताएं। हम समाज के भविष्य के लिए विचार करें, उसमें जितना सहयोग हो सकता है करें। ऐसे ही मनुष्य निर्माण की बात संघ कर रहा है, तो मैंने मानव को निरोगी बनाने के लिए और जमीन को प्रशिक्षित करने के लिए, जमीन को पवित्र करने के लिए जीव अनुसंधान केंद्र का डाला है। 16 एकड़ जमीन में डाला है, 6 साल तक उसको तैयार किया है, अब वो जनता को दिखाने के लिए शुरू किया है। उसमें नए नए अनुसंधान करके और जमीन को प्रशिक्षित करेंगे। किसानों को कहा जा रहा है कि 2 बीघा जमीन अपने खाने के लिए पैदा करें। उसका घोष वाक्य है पर मतलब शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार। आगे जाकर धीरे धीरे ये बदलाव आएगा। ऐसे ही इस पुस्तक से जो प्रेरणा मिलेगी हम लोगों को, वास्तव में हमें इस पुस्तक को पूरी पढ़नी चाहिए, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं। क्योंकि मैंने जो पुस्तक पढ़ना शुरू किया तो मैं बता रहा हूँ कितना इंटरेस्टिंग पुस्तक है, कितना उसके अंदर है लिखा हुआ। मैंने तो जिंदगी में सोचा था कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, पर पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रकाश जी उन्होंने बहुत सहारा है। पत्नी की बीमारी में जिस प्रकार से इन्होंने 6 महीने तक उद्योग में नहीं जाकर के उनकी सेवा करके इनको पूरा उसी प्रकार से जागृत करके चलाना सिखाया, ये बहुत महान व्यक्तित्व के धनी है। इनका मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ और बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व से हमारा संपर्क बना। उस किताब पढ़ने के बाद, यहाँ आने के बाद, सब लोगों को मिलने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ। मैंने आकर कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा किया। और मैं तो बहुत प्रेरणादायी संबोधन अमित जी का था, इन्होंने पुस्तक के बारे में बताया। लेकिन सत्य कथा है, इसको सब लोगों को पढ़नी चाहिए और पढ़ करके अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। मेरा ये आग्रह है, बच्चों को हम देने वाला बनाए, ये हमारी आवश्यकता समय की है। हम मांगने वाला नहीं बनाए। सब मांगने वाले आजकल जितने भी पढ़ाई करके मांगने वाले बन रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि संसार में हमारा भारत महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमारी सारी जनरेशन को देने वाले बनाना है। उनको पढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करना वाला बनाना है कि हमारा अवधारणा रहे। मोदी जी के जो 5 मन प्रण है, जो 2022 को उन्होंने कला कहे थे, विकसित भारत, गुलाम की दास्तां को मिटाना है, हमें अपने पुरातनता पर गर्व होना चाहिए, एकता और एकजुटता और अनुशासन, ये 5 प्रण उन्होंने कहे थे। इन प्रणों पे हमारी सबकी जर्नी रहनी चाहिए। हम तो 1974 से जर्नी में चल रहे हैं, इसलिए हमने कुछ कर पाए, समाज के लिए कर पा रहे हैं, देश के लिए भी कर पा रहे हैं। आप लोगों से मतलब निवेदन करता हूँ कि उन 5 प्रणों को अच्छी तरह गहनता से अध्ययन करिए, आगे बढ़िए। ये निवेदन करता हूँ, अपने बात पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।